नमस्कार स्टूडेंट, आज हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और ये नया टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, यदि इफ ओनली फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, किसमें लिखा जाए, रिवर्स में मतलब विपरीत क्रम में। फर्स्ट हाफ प्रथम अर्धांश क्या होता है भाई, जैसे हम अल्फाबेट में देखेंगे, अल्फाबेट कितने हैं, ये फर्स्ट हाफ को जैसे हमें x से z तक है, यहाँ तक 26 है, 26 लेटर हमें पता है, तो फर्स्ट हाफ क्या होगा, a से m तक और n से z तक सेकेंड हाफ होगा। ये फर्स्ट हाफ होगा, इसको फर्स्ट हाफ कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, सेकेंड हाफ कहेंगे। टोटल 26 है, टोटल कितने लेटर हैं, 26 हैं। ये कितने हैं, 13 हैं। ये कितने हैं, 13 हैं। यहाँ तक हमें बात कर पता है, नॉर्मल बात है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अनुरूप क्या कह रहा है, ये सारी चीजें कह रहा है कि प्रथम अर्धांश विपरीत है, विपरीत क्रम में, और बाकी सब नॉर्मल है। वेट अ मिनट, तो देखो भाई इसमें अब कैसे देखेंगे भाई, पहला स्थान जो है इसको क्या कह रहा है कि पहला अर्धांश विपरीत है, तो क्या है, m पहले आ जाएगा, m से a तक गए हैं, देन n से z है, मतलब सेम है। दूसरा वाला सेम है, पहला अलग है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देते हैं इस सिचुएशन को। लो भैया, ये रहा, ये हमने यहाँ तक पुरानी क्लासेस के बारे में सीखा था। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरुआत हो जाएगी। अब देखिएगा भैया, पहला अर्धांश क्या है, चेंज हो रहा है। अब इसमें क्या है, कह रहा है कि राइट साइड से राइट एंड से कितना है, 19 चाहिए। राइट एंड से यहाँ तक तो हमें पता है 13 होता है, यहाँ तक पता है 13, और इसके आगे कितना बढ़ेंगे, 19, मतलब 6 और बढ़ेंगे तभी तो 19 होगा, 6 प्लस और करेंगे तभी तो 19 होगा। 6 मान लो यहाँ पे आता है, तो वही हुआ कि A से 6 पे जाना है, A से 6 पे जाना है, तो हम क्या कह सकते हैं, 6 की वैल्यू क्या होगी, 6 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से। 6 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से। ये हो गया डिटेल सॉल्यूशन। अब शॉर्टकट में हम कैसे करेंगे भाई, इसमें से राइट हैंड में से क्या है, 13 माइनस कर देंगे। राइट हैंड में से क्या है, 13 माइनस कर देंगे। 13 माइनस कर देंगे, कितना है, 6 आया। वही 6 जो A से, हमें अगर किसी चीज के वैल्यू बतानी है तो हमें A से जानना बहुत जरूरी है। तो A से ये कौन से स्थान पे है, छठे स्थान पे। तो A से कौन से स्थान पे होगा, छठे स्थान पे होगा। तो छठे स्थान का क्या वैल्यू है, F है। इसका मतलब क्या है, 6 क्या है, लेफ्ट से बताना है, लेफ्ट से 6 बताना है। बात समझ में आ गई। अब इसी को दाएं बाएं में मेरे हिसाब से किसी को दायां और बायां, लेफ्ट राइट तो समझ में आता होगा, इतना तो इंग्लिश सबको आती होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन दोनों में मैंने लिख रखा है, लेकिन आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मैं दोनों मीडियम में बोल रहा हूँ, दायां बायां तो इतना छोटे छोटे कंसेप्ट तो आपको आते ही होंगे। अब अगले वाले को आ जाओ भाई। अगले वाले को डिटेल करने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं कर देता हूँ। पहला अर्धांश क्या है, अलग है, चेंज है, विपरीत है, और ये चेंज नहीं है दूसरा वाला। तो अब इसमें क्या है, 23 राइट साइड से क्या है, 23। राइट साइड से क्या है, 23। तो यहाँ तक भाई 13 है, यहाँ तक भाई n तक क्या है, 13 है, और फिर 23 पहुंचने के लिए 10 और आगे जाना पड़ेगा। तो A से 10 क्या होगा, A से 10 की वैल्यू क्या होगी, 10J। अब देखो यही, या इसको शॉर्टकट में करेंगे, 13 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 लेफ्ट से बताओ, लेफ्ट से कितना 10 हो जाएगा, J होगा। लेफ्ट से 10 क्या होगा, J होगा। बात समझ में आ गई। अब आगे मैं फटाफट करूंगा बिना डिटेल के। देखो राइट साइड से दाएं पक्ष से कितना है, 21, उसमें से क्या करेंगे, शॉर्ट में 13 माइनस कर देंगे, कितना बच गया, 13 माइनस करेंगे 8। 8 की वैल्यू लेफ्ट साइड से कितनी होगी, H। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाओ भाई। अब है यहाँ पे 13 माइनस करेंगे, कितना आया, 2। 2 की वैल्यू क्या है, B। 2 की वैल्यू क्या है, B है। 2 की वैल्यू क्या है, B है, लेफ्ट साइड से, A साइड से, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन पे डिपेंड करता रहेगा। अब अगले वाले में क्या कह रहा है, फिर इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग देनी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, बेहतरीन है। अभी क्यों है, अब पकड़ में आ जाएगा आपके। देखो पहला है, चेंज हो रहा है, M से A, देन N से Z, N से Z। देखो ये
दाहिने साइड से, दाएं दाया है जो वो 9 है, वहां से देखना है भाई। अब देखो भाई, राइट साइड से, राइट साइड कहाँ है, ये रहा राइट साइड से कौन से स्थान पे है, राइट साइड से 9वें स्थान पे। अब देखो भाई, यहाँ से Z से 9वें स्थान पे, अगर हम इस बात को जानते हैं तो अब अगर ये यहाँ पे दाहिनी साइड से है तो बाएं साइड से कौन से स्थान पे होगा। अब इसको जानने के लिए मैं अगर इस सीरीज को ऐसे लिख दूं, A से M और N से Z, तो तब भी बात एक ही होगी कि 9वें स्थान पे। बताओ भाई, 9वें स्थान पे मान लो, 1 मिनट, ये एरो अलग होगी ना, ज्यादा आगे आ गई। 9वें स्थान पे तो बात एक ही है, क्या भैया, क्योंकि भाई इसका तो कोई रोल होगा नहीं, MA चाहे सीधा लिखे या उल्टा लिखे, भाई हमें राइट साइड से बताना है ना 9वां स्थान। तो जब हम इसमें 9वां स्थान अगर राइट साइड से निकालते थे तो लेफ्ट साइड से कैसे निकालते थे, 27 माइनस 9 करते थे, तो कितना हो जाता था, 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 18 18 वही होता था। तो ये यहाँ पे एक तरीके से क्या होगा, 27 में से माइनस होगा ना, 27 में से माइनस होगा, 18 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों सीरीज में कोई चेंजेस है, अगर लेफ्ट साइड से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन में इन दोनों सीरीज में कोई फर्क नहीं है। तो हमें यही बताना है कि भाई नॉर्मली हमें बताने की जगह पे हम क्या करेंगे, बस नॉर्मल सीरीज समझेंगे, उसको नॉर्मल सीरीज समझेंगे। तो अब लेफ्ट से हमें बताना है टोटल कितने होते हैं, 26, और एक ज्यादा में से राइट से हमें पता है राइट से 9 है, तो लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करते थे, लेफ्ट से निकालने के लिए भैया हम क्या करते थे, 27 में से 9 को माइनस कर देते थे, तो कितना हो जाएगा, 18। 18 की वैल्यू क्या होगी, ये लेफ्ट साइड से क्या होगा, 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 18। 18 की वैल्यू क्या होगी, 18। 18 की वैल्यू होगी R। 18 की वैल्यू क्या होगी, R होगी। यहाँ तक बात क्लियर हो तो बताइए, ठीक है। ये डिटेल मैंने जो दिया है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, 2 बार करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगले वाले में और डिटेल दे देते हैं भाई, आपको भी टेंशन नहीं होगी। अब देखो भाई, अगर इसको राइट से तीसरा M से A, देन N से Z। अब ये तीसरे स्थान पे, ये तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान यहाँ पे। तीसरे स्थान को कैसे निकालेंगे, तो भाई हमें 27 में से क्या करना होगा, राइट साइड से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। लेफ्ट से क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 24 है, तो 24 का मतलब क्या है, 24 का मतलब क्या होता है, x होता है। 24 का मतलब क्या है, x है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बात बताओ हमको। लेफ्ट से 24 x होगा कि नहीं होगा। अगर इसमें भी क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक और डिटेल पूरा कंप्लीट लिख लो। A से M से N, M से A पहला वाला चेंज हो रहा है, फिर N के बाद क्या होगा, O P Q R S T U V W X Y Z। ये यहाँ से अब देखो तीसरा स्थान है, यहाँ से तीसरा स्थान है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। तीसरा स्थान कौन सा होगा भाई, राइट साइड से क्या होगा, राइट साइड से तीसरा स्थान, राइट साइड मतलब दाएं पक्ष से, दाएं छोर से कौन सा स्थान, तीसरा स्थान क्या होगा, 24 होगा। 24 या x, ये 24 ही होता है ना, x की अगर ऐसे वैल्यू देखी जाए 24 होता है, लेफ्ट साइड से 24 होता है A से, और राइट साइड से Z से कितना होगा, तीसरा होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही हो तो यस कीजिए, आगे बढ़े भाई। मेरे ख्याल से एक भी डाउट नहीं हो रहा होगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं डिटेल कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल दे रहा हूँ भाई साहब, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखो भाई 62 दाएं पक्ष, 62 क्वेश्चन है दाएं पक्ष। ये 62 वही कंटिन्यू हो रहा है जो अल्फाबेट सीरीज में, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये राइट साइड से है इतना। अब देखो भाई, मुझे क्या है, बाएं साइड से निकालना है, दाहिनी साइड से है, तो भाई 27 माइनस
6 कितना हो जाएगा 21। 21 की वैल्यू क्या होगी, 21 की वैल्यू होगी u। 21 की वैल्यू क्या होगी u। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े भाई। अब देखो भैया ये भी है, राइट साइड से दाहिने साइड से कितना है, दाएं से, दाएं से कितना है भाई 10 है, बाएं से, बाएं से कितना होगा भाई 27 माइनस 10, 27 माइनस 10 कितना होगा 17। 17 की वैल्यू क्या होगी, 17 की वैल्यू होगी क्यू। क्यू 17 की वैल्यू क्या होगी क्यू। बात समझ में आ गई, आगे आ जाओ भाई। 64 है, 64 वहां क्वेश्चन है लेफ्ट से 3, लेफ्ट से 3 भाई डिटेल देने का देना पड़ेगा। अब देखो भाई यहां से देखो m है, फिर a है, फिर n है, फिर z है। बात यहां तक क्लियर हो रही हो तो ध्यान से देखिएगा भाई। अब क्या कह रहा है लेफ्ट साइड से, अब लेफ्ट से देखो भाई, लेफ्ट से, अभी तक तो हमने राइट से देखा था, अब लेफ्ट एंड कहाँ पे है, लेफ्ट एंड है ये, लेफ्ट एंड है ये, और ये राइट एंड है, ये राइट एंड है, ये लेफ्ट एंड है। अब देखो लेफ्ट साइड से तीसरा कह रहा है, लेफ्ट साइड से तीसरा, तो अगर मैं देखा इतने को देखूं भाई, इतने को भाई, अगर इतने को सिर्फ देखूं मैं, तो ए पहले वाले अर्धांश को, ये कितने हैं टोटल 13 हैं, इनमें से एम से लास्ट से तीसरा, लास्ट से मतलब लेफ्ट से तीसरा, तो एम से तीसरा तो मतलब क्या होगा टोटल, मतलब क्या है 14 है टोटल, 14, 14 में से अगर मैं 3 को माइनस कर देता हूँ तो ये क्या पता चल जाएगा, ए से वैल्यू पता चल जाएगी इसकी, ए से वैल्यू पता चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि हमें पता है 13, 13 और हम माइनस कितने में से करते हैं, एक ज्यादा में से करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 11, 11 की वैल्यू क्या होगी के होगी। अगर ऐसे बात समझ में नहीं आती है तो डिटेल हमारे पास है भैया, डिटेल हर एक चीज की डिटेल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब देखो भाई तीसरा, तीसरा है, तो अब देखो भाई लेफ्ट से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा क्या हुआ क्या हुआ, डिटेल में भी बता दिया मैंने भैया। थैंक यू बोलो, थैंक यू नहीं बोलने से काम चलेगा भाई साहब। अब सबको शेयर करना पड़ेगा, वीडियो शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। यार हम वीडियो शेयर शेयर क्यों करते हैं, सबसे एक बात बताओ, कोई भी टीचर या कोई भी टीचर ही लगा लो, यूट्यूबर तो नहीं बोलूंगा, कोई भी टीचर अपने क्यों बोलता है, क्योंकि एक यूट्यूब जो जिस प्लेटफॉर्म से हम जुड़े हुए हैं ना, वो क्या करता है उन्हीं वीडियो को ऊपर रखता है जिसमें ज़्यादा व्यूज आते हैं, जहाँ ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उन्हीं वीडियो को, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि भाई जितने से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल पे आएंगे, हमारी वीडियोस को देखेंगे, उतने बच्चों तक हम जुड़ पाएंगे, उतने बच्चों तक ही जुड़ पाएंगे। और जब बच्चों तक जुड़ेंगे तो यार मतलब कमाल का एक हेल्दी कंपटीशन होगा आप सबके बीच में भी, प्लस पढ़ने वालों की जो फीस नहीं भर सकते, ऐसे भी हैं हमारे पास तो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे फीस भी भर सकते हैं, फोन भी है, सब कुछ है, जिनके पास नेट का ही रिचार्ज मुश्किल से होता है, तो वही उनके बराबर फीस के बराबर की होती है बात, वो कहाँ जाएंगे, वो मुख्य धारा से वो तो बिछड़ जाएंगे, है ना। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, अपने गांव में ही, मेरे गांव में ही बहुत गरीब गरीब बच्चे हैं लेकिन इंटेलिजेंट हैं, मेरे साथ में पढ़े हुए हैं, इंटेलिजेंट हैं, बट परिवार की सिचुएशन इतनी खराब है वो जाके लेबर बन चुके हैं बेचारे। उनको थोड़ा सा मौका मिल जाता ना तो वो भी मुख्य धारा से पीछे नहीं हटते। और एक बार अगर कोई परिवार में नीचे गिर गया ना, कोई बच्चा नीचे गिर गया ना, तो उससे जुड़ी आने वाली सारी लाइफ नीचे तब तक रहेंगी जब तक उसका बेटा बड़ा नहीं हो जाता और वो कामयाब नहीं होने लग जाता, वो कामयाब नहीं होता तब तक पूरे परिवार की सिचुएशन बहुत गंदी वाली रहती है, आप सोच नहीं सकते। तो उन बच्चों तक पहुंचना है यार, उन बच्चों तक, उनके लिए कुछ करना है। अच्छों के लिए तो सब अच्छे कर रहे हैं यार, जो अच्छे हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन टीचर बैठे हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं,
मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। लेकिन हमसे बहुत ऊपर बैठे हुए इंसान उन्हीं बंदों का भला कर पा रहे हैं जो वाकई अच्छे हैं, जिनकी फैमिली अच्छी है भाई। एक फोन खराब हुआ, दूसरा फोन, जिनके पास फोन किस्तों पे आ रहा है, किस्तों को छोड़ो बड़े मुश्किल से आ रहा है। घर में एक ही फोन है, उसी से पढ़ाई भी करनी है, उसी से घर वालों का कॉल आ रहा है, रिचार्ज तक के पैसे नहीं हो पा रहे हैं। वैसे वैसे बच्चों तक जोड़ना है, अगर रिचार्ज ही कर पा रहे ना, वही बहुत बड़ी फीस है उनके लिए। मैं यूट्यूब पे इसलिए वीडियोस बना रहा हूँ, वहां तक पहुंचना मुझे, उनके लिए कुछ करना है। सब तो यार अच्छे अच्छे के साथ कौन अच्छा नहीं करना चाहता, ये एक बात बताओ। कोई दुश्मनी लेना चाहता है किसी बड़े सेलिब्रिटी और इनसे, या कोई अच्छी फैमिली से? गरीब फैमिली की तरफ कोई नहीं देखता। अगर मैं बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, सिर्फ मैं अगर 10 फैमिली भी ठीक कर दिया ना, गरीबों वाली, अमीरों वाली नहीं। अमीर तो हैं, वो चलते हैं यार, उनको खुद नहीं समझ में आता क्या है, कितने पैसे हैं। अब अब उनके 10 फैमिली को भी मैं, उनको मैं सोचूंगा ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने। 10 जन से ना 50 जिंदगी सुधरती है, 50 जिंदगी से सुधरेगी ना, तो आने वाले 500 जने ठीक होंगे, और सोसाइटी में ठीक होगी, एक प्रेरणा बनेगी। ठीक है, तो प्लीज शेयर कीजिए भाई। गुरु दक्षिणा यही है, समझ लीजिए आप। देखो भाई, लेफ्ट से बाकी मेरा बताना काम था। अब बाएं से पांचवा, बाएं से पांचवा। तो अब हमें पता है 14 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। कितना आया? 9। 9 की वैल्यू क्या है? आई है। 9 की वैल्यू क्या है? आई है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े भाई। लेफ्ट, बाएं से सातवां। तो भाई 14 में से क्या कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 जी। ठीक है। अब लेफ्ट से 9 है, लेफ्ट से क्या है? 9 है। बाएं से, बाएं से नौवां। तो भैया 14 - 9, 14 - 9 कितना हो रहा है? 5। 5 की वैल्यू क्या है? ई है। अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट से 19 है, हमें पता है कौन सी सीरीज चल रही है, ये वाली। एम से ए है, देन एन से क्या है? जेड है। एन से क्या है? जेड है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपको। अब क्या कह रहा है कि लेफ्ट साइड से 19। अब देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 13 है। यहाँ से यहाँ तक का 13 है। इसके आगे कितना है? 6 और बढ़ेंगे, अगर 6 तभी बढ़ेंगे तभी जाके क्या होगा? 19 होगा, तभी जाके क्या होगा? 19 होगा। 6 अगर बढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ 6 बढ़ना है, तो एन से 6 आगे बढ़ना, मतलब वही क्या है? अगर मैं इस सीरीज को ऐसे लिख दूं और डायरेक्ट 19 पूछूं, क्या इस क्वेश्चन में ये डायरेक्ट 19 जो मैं पूछ रहा हूँ ये और इसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमें जो लेफ्ट से पता है ना, उसको डायरेक्टली बता दो, वही क्या है। ये हमें कोई फर्क नहीं करेगा, दोनों सूरत में ये सिचुएशन ठीक है। तो हम क्या कर देंगे भाई, 19 की वैल्यू क्या होगी? 19 की वैल्यू एस होगी, 19 की वैल्यू एस होगी, बात खत्म। बताने की जरूरत है नहीं होगी, बात खत्म। अब अगले वाले में, लेफ्ट से, लेफ्ट से क्या है? 23 है। लेफ्ट से क्या है? 23 है। 23 की वैल्यू क्या होती है? डब्लू। बात खत्म। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। डिटेल करना चाहो तो डिटेल मैंने इस वाले क्वेश्चन में बता रखा है। आगे जिसमें होगा, जो नए टाइप के जिसमें डिटेल देने की जरूरत है, उसमें मैं डिटेल जरूर दे रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ भाई। अब 16 है, लेफ्ट से 16 है। लेफ्ट से 16 की वैल्यू क्या होगी? 16 की वैल्यू क्या होगी? पी होगी। 20 की वैल्यू टी होगी। बस खत्म, आगे बढ़ो। अब देखो भाई, टेस्ट लूंगा मैं, टेस्ट लूंगा, जितने मैंने कंसेप्ट सिखाए थे उसका टेस्ट है। ये 4 क्वेश्चन आपका टेस्ट ले लेंगे। ध्यान से देखिएगा भैया, हमें पता है एम से ए और एन से जेड। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब देखो, राइट साइड हमें, ये लेफ्ट साइड पता है। लिख रहा हूँ मैं राइट, दूसरे साइड में
देखो भाई, ये रहा भैया, ये है लेफ्ट, ये है राइट। राइट साइड से 19वां, राइट साइड से 19वां, राइट साइड से 19वां मतलब 13 यहाँ तक हो जाएंगे, 13 यहाँ तक हो गया, और 13 से इसमें 6 और आगे बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा। ए से 6 का मतलब क्या है, ए से अगर मैं 6 की वैल्यू निकालूंगा तो 6 क्या होगा, ए से 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ 6 फिक्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, एफ हो जाएगी। पहले वाले क्वेश्चन के पहले एफ आंसर हो गया। दूसरे वाले पा जाओ भाई, दूसरे वाले पे राइट से 7, राइट से 7, राइट से 7। इस सिचुएशन को मैं इरेज करता हूँ, पहले वाले सिचुएशन को जो मैंने आपको डिटेल करा है। अब दूसरे वाले में देख लो भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, राइट साइड से देखना है, तो राइट साइड से देखेंगे तो कैसे पता चलेगा, राइट साइड से 7, तो यहाँ पे 7 मान लो, यहाँ पे 7 आएगा, राइट साइड से 7। तो अगर मुझे 7 निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, राइट साइड से अगर 7 निकाल रहा हूँ तो लेफ्ट साइड से उसका क्या होगा, तो भाई 21 होगा, दोनों मिल 21 नहीं 20 होगा, 20 दोनों मिलके क्या होते हैं, 27 होते हैं, तो 27। तो 20 की वैल्यू हमें बतानी है, लेफ्ट से 20 की वैल्यू क्या है, टी है, लेफ्ट से 20 की वैल्यू क्या है, टी है। अब देखो लेफ्ट से मुझे निकालना है, लेफ्ट से 3 निकालना है, लेफ्ट से क्या निकालना है, 3, लेफ्ट साइड से क्या निकालना है, 3 निकालना है, लेफ्ट साइड से क्या निकालना है भैया, 3 निकालना है दोस्त। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, यहाँ से 3 निकालना है, तो मैंने बताया था 14 में से माइनस कर देंगे, 14 में से 14, 13 होता है टोटल, और 14 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 11 की वैल्यू क्या है, के लेफ्ट, लेफ्ट से 23, लेफ्ट से 23 मतलब लेफ्ट से अगर मैं 23 जाता हूँ तो तब भी 23 ही वही नॉर्मल होगी, नॉर्मल काउंटिंग में, तो ये क्या होगा, डब्लू। टेस्टिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। जिसका जिसका ये आंसर होगा भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि भाई हाँ, यस यस। ठीक है, आगे बढ़े भाई, अगले वाले टाइप पे आ जाते हैं, अगले वाले टाइप पे। अब इसमें क्या कह रहा है, इफ ओनली सेकेंड हाफ इज रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में लिखना है, विपरीत क्रम में, द्वितीय अर्धांश को हमें विपरीत क्रम में लिखना है। तो देखो भैया, ए से एम तक तो सेम है, जेड से एन चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, सेकंड अर्धांश चेंज हो रहा है सेकंड अर्धांश कह रहा हूं मैं, द्वितीय अर्धांश चेंज हो रहा है, सेकंड हाफ चेंज हो रहा है, सेकंड हाफ चेंज हो रहा है, द्वितीय द्वितीय अर्धांश चेंज हो रहा है। बात क्लियर हो रही है भाई, इसको देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे। देखो भाई, पहला स्टार्टिंग वाला चेंज नहीं हो रहा है, दूसरा चेंज हो रहा है भाई। अब देखो भाई लेफ्ट से, लेफ्ट लेफ्ट एंड कहाँ पे है, लेफ्ट एंड यहाँ पे है भाई, लेफ्ट यहाँ पे है, राइट यहाँ पे है। ठीक है, बायां, बाएं से पांचवा, बाएं से पांचवा, बाएं से पांचवा क्या है, बाएं से पांचवा ये रहा भाई 5, यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या है, एफ एफ, एफ होगा एफ, बाएं से क्या होगा, पांचवा एफ होगा। बात समझ में आ गई भाई, बाएं से एफ नहीं होगा, वो 6 होता है ना, पांचवा है 6, मैंने ये, अगर यहाँ पे लेफ्ट से 6 होता तो, लेफ्ट से 6 होता तो बाएं से पाँच, छठा होता तो हम क्या देंगे, एफ देंगे, और पांचवा होगा तो ई देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ जाते हैं भाई, अगले वाले में जो वही, ए से क्या है, ए से एम, देन जेड से एन। अब देखो भाई, 7, ए से कितना है, 7, 7 की वैल्यू क्या होगी, जी, G7 या G7। बात समझ में आ गई, नॉर्मल हमें बताना है, ए से वैल्यू, किसी चीज को निकाल लो, किसी सीरीज में अगर वैल्यू बतानी है तो हमें ए से जानने की जरूरत है, जितने मैंने सीरीज पढ़ाई है उसमें ए से अगर आप वैल्यू पता कर लेते हैं, ए से क्या है, ए साइड से आगे की तरफ में क्या है, तो हम बता देंगे कि कौन से साइड में है। ठीक है, हमें अल्टीमेटली वहां तक पहुंचना है, ए से उसके डिस्टेंस को जानना है। ठीक है देखो भाई, सॉरी जेड है ये चेंज हो रहा है। अब देखो लेफ्ट से 9,
लेफ्ट साइड से 9, 9 की वैल्यू क्या होगी, आई होगी। बस बात खत्म हो रही है, और कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कुछ इसमें। आगे आ जाओ भाई। 11, लेफ्ट से 11 क्या होगा, 11 की वैल्यू नॉर्मल सी वैल्यू हम बता रहे हैं के है, डिटेल देने की जरूरत नहीं है। आगे आगे वाले प्रश्न पे आ जाओ भाई। अगले वाले प्रश्न में क्या कह रहा है, 19, लेफ्ट से 19। देखो ए है, ए से एम, जेड से एन। देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि भाई ये कितना है, 13 है, यहाँ तक कितना है, 13 है। और यहाँ से कितना है, अब 6 और बढ़ जाएगा, 6। यहाँ पे कितना होगा, 6। तो मतलब जेड, जेड से पूछ रहे हैं, लास्ट से पूछ रहे हैं, लास्ट से ही पूछ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या कर देना है, 19 माइनस 6 कर देना है, 13 कर देना है, तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। 19 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमें यहाँ तक बात पता चल गई, 6 आ गया। अब 6 वो कहाँ से है, एक तरीके से अगर देखा जाए ये राइट साइड से है। अगर नॉर्मल वाले में देखा जाए तो यहाँ से जेड तक होता है, यहाँ से 6, यहाँ से 6, तो मतलब क्या है, राइट साइड से 6 पता करना है, राइट साइड से 6 पता करना है। तो राइट साइड से 6 पता करने के लिए क्या करेंगे, मतलब इसका लेफ्ट, राइट साइड से 6 की वैल्यू पता करने के लिए हमें लेफ्ट से वैल्यू पता होनी चाहिए। लेफ्ट से वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे हम, भाई 27 में 6 करेंगे कितना होगा, 21। 21 की वैल्यू क्या है, 21 की वैल्यू u है। 21 की वैल्यू क्या है, u है। 21 की वैल्यू क्या है, u है मेरे दोस्त, मेरे भाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो समझिएगा। आगे बढ़े भाई। 23 है, 23 में से क्या करेंगे, हमें सबसे पहले मैंने बताया था 13 माइनस कर देंगे। 13 माइनस करा कितना आया, 10। 13 माइनस करा तो 10। मैं इसको डिटेल भी लिख देता हूँ एक बार, ताकि आपके सामने समझ में आता रहे कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं लिख दिया करूँगा, ठीक है भाई। 10 है। अब 23, 23 यहाँ तक हमें पता है 13 होगा, यहाँ तक 13, उसके आगे 10 और, उसके आगे 10 और, तो मतलब जेड से, राइट साइड से, राइट साइड से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से क्या होगा, 27 माइनस 10, 27 माइनस 10 कितना होगा, 17। 17 की वैल्यू क्या होगी, 17 की वैल्यू क्यू होगी। 17 की वैल्यू क्या होगी, क्यू होगी। 17 की वैल्यू क्या होगी, क्यू होगी। ठीक है भाई। अब ऐसे ही इसमें डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आपको पैटर्न बता दिया है, ऐसे कर लीजिएगा। 27 लेफ्ट, 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 15। 15 की वैल्यू क्या है, ओ है। 15 की वैल्यू क्या है, ओ है। बात समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़े, जल्दी से आ जाओ भाई। अब इसमें देखो भाई, लेफ्ट है, लेफ्ट है, तो हमें क्या करना है, 13 से माइनस कर देना। 13 से माइनस करा तो 4। अब देखो भाई 27, 27 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 23। 23 की वैल्यू क्या है, डब्लू। 23 की वैल्यू क्या है, डब्लू। आगे बढ़ जाओ भाई। राइट साइड से थर्ड, राइट साइड से थर्ड, और हमें सीरीज पता है क्या है, यहाँ से सेम है, द्वितीय अर्धांश चेंज हो रहा है। देखो भाई राइट साइड से थर्ड, थर्ड मान लो यहाँ पे होगा, राइट साइड से एन से थर्ड, ये इसकी वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है कि एन ओ पी, ये थर्ड क्या होगी, पी होगी। अब यहाँ तक तो हमने डिटेल में बता दिया कि भाई पी होगा यहाँ तक, बट हमें कैसे पता चलेगा कि ठीक निकाल देना है। तो अगर मैं इसी चीज को ऐसे देखा जाए, इसको देखा जाए कैसे, कि एन से हमें क्या बताना है, मान लो एन है, एन से क्या बताना है हमें, राइट साइड से क्या बताना है, ये डिटेल करने की जरूरत नहीं। राइट साइड से कितना बताना है, अगर इतना हमें पता है 13 है, मान लो यहाँ तक 13 है, इसके आगे 14, 15, 16, तो इसमें क्या कर देंगे, 13 ऐड कर दिया करेंगे हर बार। 13 ऐड कर दिया करेंगे तो कितना हो गया, 16। 16 की वैल्यू क्या है, पी है। बात खत्म। अगले वाले में आ जाओ भाई। वेर इज पेन। देखो भाई, दाहिने साइड से दाएं से, दाएं से, दाएं से पांचवा, दाएं से पांचवा है, दाएं से पांचवा कितना है, हमें क्या करना पड़ेगा, 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा भाई, 18। 18 की वैल्यू क्या होगी, आर होगी। बात खत्म। आगे बढ़ो। 13 प्लस 7, 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 21। 21 की वैल्यू क्या है, यू। 22 की वैल्यू वी होती है, यू होगी ये भाई, इसकी वैल्यू क्या है, यू। बात क्लियर हो रही है। आगे आ जाओ भाई इस वैल्यू में देखो भाई, इसमें क्या है, 9।
13, 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा 22। 22 की वैल्यू क्या है v है। 22 की वैल्यू क्या है v है। ठीक है, अब अगले वाले में आ जाओ भाई। अब थोड़े से बेहतरीन क्वेश्चन आके, अब फिर इसमें डिटेल थोड़ा सा समझाना बनता है। अच्छे क्वेश्चन बन गए। 2 बार अगर इस वीडियो को देखेंगे ना तो कभी भी डाउट नहीं होंगे, कभी भी। और इनके क्वेश्चन जरूर दो तीन तीन क्वेश्चन, कभी कभी 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे रिलेटेड, क्योंकि ये इकट्ठे अपने आप में 3 से 4 टॉपिक कंटेन करते हैं एक साथ में। कोडिंग, डिकोडिंग, सारे सारे चैप्टर, लेट अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, और सारे मतलब इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, डिक्शनरी, सारी चीजें कंटेन करते हैं एक तरीके से ये इनडायरेक्ट। तो हम अच्छे से करेंगे, अगर इनको अच्छे से कर लेते हो ना 2 बार तो बिल्कुल। एक बार सोच के भाई कोई सोचे कि भाई मैं दिग्गज हो गया तो भूल जाओ भाई। ठीक है ना। ये कितना है 6, आगे बढ़ेंगे। 13 यहाँ तक था, 6 और आगे बढ़ गया तो 19 हो जाएगा। तो एम से, तो हमें एम से बताना है 6, एम से क्या बताना है 6 बताना है, एम से 6। तो यहाँ पे उससे पहले देखेंगे यहाँ से लेफ्ट से देखना पड़ेगा। तो अब हमें 6 देखना है, 6 देखना है। तो 6 देखना है तो हमें इस सीरीज को देखने की जगह पे अगर हम ऐसे देखें इस बात को ऐसे देखें, नॉर्मल वाली सीरीज है, नॉर्मल वाली सीरीज है, A to Z है। यहाँ से हमें 19वां बताना, 19वां कहीं ना, ये 13 से ज्यादा होगा 19 यहाँ से, है ना। तो ये लेफ्ट से क्या होगा, तो हम क्या करते थे 27 में से माइनस कर देते थे 19 को। 27 में से माइनस कर दिया 19 को, कितना आया, 27 में से 19 को माइनस कर दिया 8 आया। 8 की वैल्यू क्या है h होगी, 8 की वैल्यू क्या होगी h होगी। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आपको मैं डिटेल देता हूँ। देखो भाई, a है या ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, Z ले लो, Z से यहाँ तक N तक। तो यहाँ से Z तक N तक 13 था, 13 के बाद क्या आएगा 14, 15, 16, 17, 18, 19। राइट साइड से 19वां, राइट साइड से 19वां, जो कि लेफ्ट से क्या है 8वां है, विपरीत वाला है। बात समझ में आ गई। डिटेल में देते ही आपके सारे घोड़े दौड़ने लग जाते हैं दिमाग के, उससे पहले फुल स्टॉप रहता है दिमाग में। ठीक है, अब क्लियर होगी सारी बातें। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ जाते हैं भाई। देखो, अब हमें क्या करना है, जनरली हमें पकड़ में आ गई तो 27 में से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 की वैल्यू क्या होगी D होगी, बात खत्म। आगे 27 माइनस 17 कितना हुआ 10, 10 की वैल्यू क्या होगी J, बात खत्म। राइट, 27 माइनस 15, 27 माइनस 15 कितना होगा 12 L, बात खत्म। भाई अब नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, और भाई अब लास्ट सीरीज है अल्फाबेटिकल सीरीज में, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक पे आ जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग। ये बहुत दिन तक टॉपिक चला था, टोटल 6 लेक्चर बनाए इसमें। मैं चाहता था एक ही लेक्चर में दे देता, लेकिन आपको क्या है पेशेंस होता है, गैपिंग चाहिए होता है। हमें हमारे शरीर को, हमारे माइंड को, दोनों को एक प्रॉपर गैपिंग की ज़रूरत होती है किसी चीज़ को फोकस रखने के लिए। आप लगातार 5 घंटे पढ़ो ना, 5 घंटे की एफिशिएंसी नहीं आएगी। अगर आप एक एक घंटे 5 बार पढ़ते हो ना, तब आप सबसे ज़्यादा निकाल सकते हैं। इसी वजह से लेक्चर्स के टुकड़े किए गए। ठीक है, और मुझे पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता। अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज के बारे में जानते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिकल, अल्फ़ा से हमें पता है अक्षर, न्यूमेरिकल मतलब संख्या। तो यहाँ से हमें बात पता चल रही है कि, और सीरीज का मतलब क्या, श्रृंखला। हमें ये बात पता चल रही है कि इन अक्षर और संख्या मिलके बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी बातें ध्यान से सुनिए। A से Z,
ए से जेड, ये कैपिटल और स्मॉल दोनों हो सकते हैं लेटर में, लेटर्स की बात कर रहा हूँ बस, मैं लेटर्स लिख दिया मैंने, ठीक है। अक्षर, अक्षर जिसे कहते हैं अक्षर, अक्षर मिल जाते हैं। जीरो से, न्यूमेरिकल मतलब 0 से 9 तक, ये है, संख्या भी है, अंक भी है, नंबर भी है, नंबर्स भी है। नंबर्स को क्या कह देंगे हम, संख्या कह देंगे, ये होते हैं इसमें साथ में। और जैसे डॉलर हो गया, कॉपीराइट का साइन हो गया, एट द रेट हो गया, परसेंटेज का साइन हो गया, ये इसको क्या कहते हैं, सिंबल्स कहते हैं, सिंबल्स, प्रतीक। ये तीनों मिलके, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। अब बोलोगे सर ये कौन सी सीरीज है, आपको क्वेश्चन हर क्वेश्चन में देगा, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देता है तो ये जरूर देगा कि अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, अपने तरफ से याद करना नहीं है आपको, बस थोड़ा सा समझना किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इन सबको मिलके ना अक्षर कह सकता है, ना संख्या कह सकता है, ना प्रतीक कह सकता है, इनके सभी अक्षरों को, नंबर्स को, और फिर उसके बाद सिंबल्स को मिलके हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट्स कहते हैं। और इसको तत्व कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। बात क्लियर हो रही है, तत्व कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के पैटर्न पे। देखो भाई, पहला प्रश्न है, देखो आपके सामने सीरीज दे रखी है, ये सीरीज है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि विच एलिमेंट इज 7 टू द लेफ्ट, 7 द लेफ्ट ऑफ द, 7 लेफ्ट ऑफ द, 7th द लेफ्ट ऑफ 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, बाएं से 17वें के बाएं 7वां। अब हमें बाएं से पता है, बाएं से, बाएं से, बाएं से बात हो रही है, 17वें के 7वां, सेम सेम है तो क्या होगा, माइनस होगा 10। अब हमें पता चल रहा है 10 कहाँ पे है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें क्या कर देना है, पांच देखना है इसमें, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक स्टॉप लगा लो, 1 2 3 4 5, ये ऐसे बोलते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इरेज कर दो, पॉइंट नहीं लगाने की जरूरत है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखो भाई 25 टी की वैल्यू। अब देखो भाई 10th वैल्यू कौन सी होगी, हमें पता चल गया 10 कौन सा होगा, आई होगी। 10 से कोई जे मत दे देना मेरे भाई, 10 से कोई जे वो मत देने लग जाना कि भाई जे है, ठीक है ना। अगर जे सोचोगे तो अल्फा अल्फाबेटिकल सीरीज है, ये अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है, ऑर्डर में दे रखा है, ठीक है। आ जाते हैं भाई, जो इसमें दिया होगा वही देंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन बदल गया भाई, क्या कह रहा है कि विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम राइट एंड। देखो भाई दोस्त, ऐसे बात है, लेफ्ट एंड से कितना है, तीसरा, और राइट एंड से क्या है, तीसरा है, और हमें उसके मिड में बताना है, बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा। तो अब हमें जब तक बाएं से दोनों पता होना चाहिए या दाएं से पता होना चाहिए, तो अब देखो भाई, ये लेफ्ट का तो लेफ्ट है सेम, लेफ्ट से बाएं से तीसरा है, इसको राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 27 से। लेकिन अब 27 तो है ही नहीं यहाँ पे, बात तो यहीं पे लोचा हो गया भाई ना। कितने हैं टोटल, 25 हैं, 25 एक ज्यादा, 26 में से माइनस करेंगे, 26 में से माइनस करेंगे, 26 में से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि अब हम इस सीरीज को देख रहे हैं ना कि अल्फाबेटिकल A to Z नहीं सीख रहे हैं हम, इसमें जो दिया हुआ उस सीरीज को। तो 25 से 25 एक ज्यादा, 26, 26 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट से ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और इनका मिडवे क्या करते हैं, एवरेज निकाल देते हैं, औसत निकाल देते हैं। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम करके
किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 26, 26 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 13। 13 की वैल्यू कौन सी होगी, z हमें पता है, z कहाँ पे है, i पे। 10 कहाँ पे है, i पे। 10 कहाँ पे है, i। ठीक है। 11, 12, 13। 13 की वैल्यू क्या होगी, 13 की वैल्यू क्या है, u है। 13 की वैल्यू क्या है, u है। 13 की वैल्यू क्या है, u है मेरे दोस्त, मेरे भाई। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ जाए। देखो भाई, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है भैया, देखो भाई, ऐसे कुल कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद में प्रतीक हो। कितने हैं टोटल, ऐसे कितने हैं। देखो भाई, सबसे पहले ऐसे कितनी संख्या है, संख्या पहले देख लो, संख्या कौन कौन सी है, ये है, ये भी है, ये है, ये है और ये है। इस पे पॉइंट लगाते चले जाओ। इस टाइप के जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो पॉइंट लगा दिए हमने। अब देखो, ठीक पहले अक्षर, ठीक पहले अक्षर है, अक्षर है भाई, और उसके बाद प्रतीक है भाई, पहला हो गया, एक निकल गया। अब देखो, ये संख्या है, ठीक पहले अक्षर है, नहीं है, तो ये वाला सीरीज नहीं होगा। इसमें देखो, ठीक पहले अक्षर है, बिल्कुल है, और उसके बाद प्रतीक है, बिल्कुल है, तो दूसरे ये, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है। अब अब क्या कह रहा है, संख्या ठीक पहले क्या है, अक्षर है, दूसरे उसके बाद क्या है, लेट वो प्रतीक है, नहीं है, ये गड़बड़ हो गई। ठीक पहले अक्षर है और उसके बाद प्रतीक है, तो ये तीसरा हो गया है भाई। बात समझ में आ रही, तीसरा हो गया, एक प्लस। और अब इसके बाद नंबर है, ठीक प्रतीक है, ये तो है ही नहीं। उससे पहले क्या होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए, अक्षर। इससे पहले कितना होना चाहिए, अक्षर है, अक्षर है, लेकिन इसके बाद क्या है, प्रतीक है, नहीं है, गलत है। अक्षर है, बिल्कुल है, उसके बाद प्रतीक है, बिल्कुल है। ये कितना हो गया, 4। ये टोटल कितना हो जाएगा, 4। ये कितना है, 4 है। ये कितना है भैया, 4 है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन। अब ऐसे भी क्वेश्चन दे देंगे, ओड एंड आउट, छाटे विषम छाटी। ठीक है, फाइंड द ओड एंड ओड वन आउट। ठीक है। अब हमें निकालना है विषम, इनमें से देखना है। अब देखो भाई, ई, फिर 5 है, फिर 6 है, ई है, ई है, देन 5 है, इसके बाद ये 6 है। अब देखते हैं ऐसे, पहले वाले में। अब दूसरे वाले में देख लो भाई, ये कहाँ है, एच आई, एच है, देन आई है, देन जे है। इन दोनों में मतलब ये अलग अलग सीरीज है, इन दोनों का अगला डिसाइड कर देगा। अब देखो, 2 है, देन यू है, देन यू के बाद सी है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो है वो अलग है, ये दोनों सेम पैटर्न के हैं। ये अलग है, तो कौन सा अलग है, और कौन सा हुआ, यही है सेकंड वाला। बस बात खत्म, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आगे सेम ही होंगे। अब देखो, एन, N7, N7 M, N यहाँ से, फिर 7 से M, P है यहाँ से, और ये इतना T। बात खत्म, आगे बढ़ जाए भाई, अगले वाले में आ जाओ भाई। अगला वाला भी बहुत बेहतरीन है भाई, पैटर्न बनाना है, पैटर्न कैसे बनाएंगे देखो भाई, बहुत आसान है। जब इसमें पैटर्न में देखते हैं, 3 के बाद क्या है, 3 के बाद क्या है, 3 के बाद डॉलर है। यहाँ पे देखो, ऐसे स्टार्टिंग वाले में देखेंगे, स्टार्टिंग स्टार्टिंग की, 3 के बाद डॉलर है, तो कितना बड़ा होगा, 1 2 3 4, 4 प्लस हुआ है। अब इसमें देखो भाई, डॉलर, डॉलर के बाद यू है, डॉलर के बाद क्या है, यू है। 1 2 3 4 5, 5 हुआ, तो अगले वाले में कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। 6 प्लस होने पे क्या होगा, 7 होगा। 6 प्लस 6 कितने, 5 ही प्लस हुए, 7 नहीं होगा भाई, 7 नहीं होगा, उसके आगे वाला होगा, उसके आगे वाला होगा, 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। यू से 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अच्छा,
यू, यहाँ तक 5 हो गए, 1 2 3 3 7 हो गए, 7 ही होगा, ठीक है भाई। 7 छठा, 1 2, अच्छा उसके बीच में 5 है, बीच में 5 है भाई, यहाँ पे होगा, फिर अगला वाला होगा, ठीक है। बीच की बात बता रही है, बीच में, ये देखो भाई इसमें बीच में है, यहाँ भी कितना है, बीच में 5 है, इसके बीच में भी कितने हैं, 4 है, बीच में देखना है भाई, ठीक है। तो 7 नहीं होगा, यहाँ 7 नहीं होगा, क्या होगा, उसके अगले वाले को देखेंगे, अगले वाले को देखेंगे, अगला वाला क्या है भैया, अगला वाला है मेरे दोस्त मेरे भाई एन है, क्या है, एन है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो भाई, अब इसके बाद क्या दे रखा है भाई, इसके बाद दे रखा है एस, एस डॉलर है, एस डॉलर है, उसमें हैशटैग, यहाँ से कितना हुआ, 1 2 3 4, इसके बीच में 4 है। हैशटैग से आगे जाओगे तो भाई कितना होगा, हैशटैग से आगे जाओगे तो 2, 1 2 3 4 5, इसके बीच में भी 5 है, फिर इसके बीच, इसमें कितना प्लस करेंगे भाई, इसमें प्लस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखते हैं भाई, एम होगा, कैसे भाई, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा, एम होगा, कितना होगा भाई, एम होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो तो बताइए भाई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई तो इसको थोड़ा सा मैसी हो गया, इसको साफ करता हूँ मैं भाई, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अब देखो भाई, यहाँ पे कितना है भाई, इन सारी चीज़ों को इरेज कर देते हैं। अब हमें 1 ई है, ई कहाँ पे है भाई, ई को देखो, ई, ई से आई पे आया है, कितना हुआ, 1 2 3 4, बीच में कितने, 4 हैं। अब यहाँ से देखो, आई से 1 पे आ जाओ, आई से 1 पे आ जाओ, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। फिर उसके बाद देखो, ई से आई आए, फिर आई से 1 आए, अब 1 से कहाँ पे जाएंगे, 6, तो 1 से 1 2 3 4 5 6, कौन सा होगा, एट द रेट होगा, क्या होगा, एट द रेट होगा। तो हमें पता चल गया एन एम और एट द रेट, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा मेरे दोस्त मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो, और ऐसे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।